इस सेवकाई के विषय में जो है इतना कहना चाहूंगा कि जितने लोग जुड़े हैं और जुड़ते हैं, एक बात को ज्यादा मान और महत्व देते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। कुछ भी हो जाए, कितने भी कहानी सुनने को मिले, कितने भी ऐसी बातें सुनने को मिले, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं वे परमेश्वर के वचन को जितना मान देते हैं, इसी कारण उन लोगों की उन्नति होती है। और यही हम प्रार्थना है कि कलीसिया में जितने सारे भाई और बहन हैं, वे परमेश्वर के वचन को पहला प्रथम स्थान दें, उसे समझे, टिक टिक समझे। और ये हमारी कोशिश है, ये हम अपनी कोशिश इसलिए कहते हैं, हमारी तरफ से भी एक कोशिश होनी चाहिए समझने के लिए। ये प्रार्थना के द्वारा के जो भी बातें हम समझते हैं वो एक मनुष्यों का समझ नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है ना वो अपनी समझ का सहारा लेकर वो अपने कार्य करता है, लेकिन हमें हर वचन में जो समझ परमेश्वर ने उस वचन में दिया है, जब लेखक उस वचन को लिख रहे थे तो जो समझ के साथ वे लोग उस वचन को लिख रहे थे, हम उसी समझ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर से मांगते भी हैं कि हमें वो समझ दीजिए। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन का वो ठीक ठीक समझ हमें मिलता है तो जाहिर है कि शैतान उसे चुरा नहीं सकता। जबकि हम किसी वचन को पढ़कर उसमें किसी और समझ को जोड़ लें तो भी गलत हो जाता है, यानी हमने फिर भी वचन को समझा नहीं, तब भी शैतान को मौका मिलता है इस वचन को चुराने के लिए। और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना, जो समझ में मिला है ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, और ये हर बातें जो परमेश्वर हमें समझाते हैं वो संसार की बातों के लिए नहीं, संसारिक बातों के लिए नहीं होता है, परमेश्वर के राज्य की बातों के लिए होता है। जब हम उस बात को समझ जाते हैं तो हमारे लिए समझना भी आसान है, उसे कार्य में लाना भी आसान है, उस वचन को हमारे जीवन में लागू करना भी आसान हो जाता है ना। तो प्रेज गॉड, आज कुछ वचन को हम पढ़ते हुए जो टाइटल जो दिया गया है कि प्रभु बोझ, जो हम प्रभु बोझ में भाग लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम जो यहाँ पर जितने इकट्ठे हुए हैं, हम लोगों की क्या समझ है, किस समझ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य में कैसे समझ के साथ हमें जीना है, इन बातों को जरा देख लेते हैं। हमारे बीच में जो भाई समीर जी हैं वो कुछ वचन को पढ़ लिया करेंगे हम लोगों के लिए। तो एक वचन जो है उसे ले लेते हैं, गलातियों की किताब में दूसरा अध्याय, गलातियों की किताब में दूसरा अध्याय वचन 20। इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो सेवकाई में जो जिस वचन को हम ज्यादा महत्व देते हैं वो ये वचन है, और इसी वचन को लेकर सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी वचन का समझ को प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी बता देते हैं कि इस वचन में क्या लिखा है और क्या समझ है। तो गलातियों की किताब में दूसरा अध्याय वचन 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। यहाँ पे लिखा जैसा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मसीह सभी को अच्छा लगता है, प्रभु यीशु मसीहा सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। परमेश्वर का पुत्र है जिन्होंने हम लोगों के लिए प्राण दिया है, तो वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारी शांति दाता है, वो हमारी जीवन दाता है, हमारे लिए जीवन की रोटी है, हमारे लिए जीवन का जल है, वो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है। हम ये सारे बातें कहते हैं, वो हमें सुरक्षित रखता है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, उनके नाम को ऊंचा करते हुए कहते हैं। लेकिन सबसे महत्व वाली बात यह है कि हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। ये सबसे महत्व वाली बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। अब ऐसा है कि मैं जीवित ना रहा, ध्यान से सुनने वाली वचन इस बात यह है कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है। कई सारे लोगों का जो समझ ऐसा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं भी जीवित हूं और मसीह भी जीवित है, इसीलिए मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताऊंगा, और इसीलिए जो जैसा भी मैं जीता हूं उसमें मुझे
प्रभु यीशु की सहायता की और मदद की और आशीष की जरूरत पड़ती है, उसके अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं जैसा चाल चलूंगा, मैं जैसे जीऊंगा, मेरी इच्छाओं को जैसे मैं पूरा करूंगा, मेरी मनोरथों को जैसा मैं पूरा करूंगा, इस बातों में प्रभु मेरी सहायता करें। लोगों की ऐसे एक प्रार्थना होती है, लेकिन हम कहते हैं कि मैं जीवित ना रहा, यानी आप और मैं जब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, ना मैं जीवित हूं ना आप जीवित हैं, यानी हम उसके साथ मर गए हैं। और लिखा है पर मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मुझ में जीवित है वो मसीहा जीवित है, और अगर मसीहा मुझ में जीवित है तो मेरे जीवन में जो प्रथम जो काम है, जो पहला पहला काम मुझे जो करना है, वो ये है प्रिय भाई बहनों के मसीहा को प्रकट करूं, मसीहा को प्रथम स्थान दूं, मसीहा की इच्छा को पूरा करूं, मसीहा के राज्य की बातों को पूरा करूं। यानी अब से लेकर मेरी खुद की इच्छा, मेरी खुद की ख्वाहिश, मेरी खुद मनोरथें हैं, ये बातें नहीं आता कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, इन बातों के विषय में नहीं लिखा जा रहा है। पर ऐसा है कि मसीहा को प्रथम स्थान दिया जाए, है ना, क्योंकि आगे जो लिखा हुआ है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, इस शरीर में जो जीवित अब जो मैं हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। देखो, जो परमेश्वर के पुत्र पर जो विश्वास होता है ना, कि कौन जीवित है मुझ में आज, इस शरीर के भीतर जो निवास कर रहा है, कौन निवास कर रहा है, प्रभु यीशु मसीहा, उसकी आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा जो निवास करता है, मसीहा मुझ में जीवित है। तो इस बात को हमेशा हमें अपने मन में उतारते हुए, याद रखते हुए, स्मरण करते हुए और मनन करते हुए हमें आगे बढ़ना आवश्यक है, ये जानकर कि अब से लेकर मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता हूं, है ना, मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीवित ना रहा। ये मुख्य वचन है हम लोगों के लिए कि जब से इस वचन को परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है, उस दिन से हम अपने लिए जीना छोड़ दिए और हम अब मसीह के लिए जीना हमने शुरुआत की है, कि मसीह को प्रकट करना हमारे लिए पहला काम हो चुका है। एक और वचन लीजिए ब्रदर, जो कोलोसे की किताब में है, कोलोसे की किताब में पहला अध्याय, उसमें वचन 18 जो लिखा है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आमीन। आमीन, कि सब बातों में, वही प्रधान ठहरे। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। ठहरे। सब बातों में, कितने बातों में, मसीहा जो है, जो प्रधान ठहरना है ना, उसको पहला स्थान जो देना है ना, इंग्लिश में लिखा है कि द प्री एमिनेंस, यानी हर बातों में पहला स्थान देना है। तो कितने बातों में लिखा है, कितने बातों में, सब बातों में। अगर सब बातों में मसीहा को ही प्रकट करना है, तो हम कहाँ आगे बसते हैं, हमारे लिए कौन सा स्थान है, हम उसमें क्या करें, बीच में आकर हम क्या करें कि हम अपने बड़ाई करें, हम अपने आप को ऊंचा करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो अपने आप को नम्र करता है, अपने को नम्र बनाता है, परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। यानी परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को, अपने सामर्थ को प्रकट कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप में अभी तक जीवित है, खुद को जीवित रखता है, खुद के विषय में ही सोचता रहता है, खुद की बड़ाई के विषय में, खुद की भलाई के विषय में, और हमेशा ये सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा आगे का क्या होने वाला है, जो केवल अपने विषय में ही सोचता रहता है, वो कभी परमेश्वर को या उसकी महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। यानी वो सब बातों में मसीहा को प्रथम स्थान नहीं दे रहा है। लेकिन हमें सीखना है, और जो हम सीख भी रहे हैं, कि हमें सब बातों में मसीहा को प्रथम स्थान देना है और उसे प्रधान ठहराना है ना, that he must have the preeminence. Praise God, hallelujah। तो जो हम जिस विषय को लेकर हम कुछ हफ्तों से सीख रहे हैं, प्रभु बोझ जो है उसके विषय में, कि कई सारे लोगों के मन में कई सारे दुविधापन है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे बातें हैं, क्योंकि हम सारे जो मसीह भाई बहन जो कलीसिया में आए हुए हैं ना, हमने कोई शिक्षण जो है डायरेक्ट परमेश्वर से हमने प्राप्त करके आए, ऐसा नहीं है। लेकिन कई सारे जो लोग हैं
जो परमेश्वर के दास जो हैं और परमेश्वर के जो शिक्षक हैं, वे उनके शिक्षण के द्वारा हमने कई सारे ज्ञान प्राप्त किए हैं, है ना। तो यहाँ से कोई कुछ क्या कहा होगा, वहां से किसी ने कुछ सिखाया होगा, वहां से किसी और की कुछ शिक्षण हुई होगी। तो हमने सारे बातों का शिक्षण जो है, सभी बातों का ज्ञान हमने जो है बटोर लिए और उस ज्ञान को कार्य में लाए। केवल उतना ही किए, लेकिन समझ के साथ क्या हम करते हैं, जो भी करते हैं क्या वो सही समझ के साथ करते हैं, ये देखना आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, सबके ज्ञान के अनुसार हम चलते रहेंगे कि ये पास्टर ने ये कहा, वो ब्रदर ने ये कहा, ये सिस्टर ने ये कहा, है ना, वो प्रभु का दास ने ये कहा, तो यही बातों को लेकर हम एक एक कार्य करते रहेंगे। वो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान को कार्य में लाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो समझ है, जो गहराई से जो समझ है, उस समझ को लेकर हमें कार्य में लाना आवश्यक है। क्योंकि टिक टिक समझेंगे तो टिक टिक कार्य में ला सकते हैं, और टिक टिक कार्य में लाने के कारण आप आशीषित हो सकते हैं। वरना आप सब कुछ करेंगे, फिर एक क्वेश्चन हमारे जीवन में रह जाएगा कि सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आशीष कहाँ है, मेरे जीवन में वो शांति नहीं दिखाई दे रहा, मेरे जीवन में वो आनंद नहीं दिखाई दे रहा, मेरे जीवन में वैसा गड़बड़ी क्यों है, दुविधापन क्यों है। फिर हम ऐसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि हमने टिक टिक समझ को प्राप्त करते हुए हर वचन का वो नहीं किया, ना करना चाहा, पर हम हर एक समझ जो हम प्राप्त करते हैं उसे लेकर हम जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए देखिए, एक वचन जो है प्रेरितों के काम में है ब्रदर, प्रेरितों के काम में 17 अध्याय वचन 11 जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय वचन 11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। यहाँ पर पौलुस जो है वो थिस्सलुनीका में गए, वहां पर वचन सिखाए लोगों को, लेकिन वहां के जो यहूदी लोग हैं, बाकी जो अविश्वासी लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध करते हुए वहां से उन्हें निकाल दिए। तो वो कहां पर आए, वो बेरियन करके जो जगह है, स्थान है, वहां पर आए। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो लोग हैं, जो बेरियन के जो लोग हैं, थिस्सलुनीका के जो यहूदी से भले थे। क्यों भले थे? क्योंकि उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। जैसे हम सारे लोग, जब ये वचन बांटा जाता है, वचन दिया जाता है, बड़ी लालसा से हम वचन को ग्रहण करते हैं। लेकिन इनमें एक बात ऐसा था कि वो प्रतिदिन, कब, संडे टू संडे नहीं था, महीने में एक आध बार नहीं था, जब समय मिलता है वैसा नहीं था, जब मूड होता है पढ़ाई करने का, रीड करने का, वैसा नहीं था। लिखा है प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। प्रतिदिन यानी जब भी कुछ सुनते थे ना, जैसा पौलुस आकर सिखा रहे थे मसीह के विषय में, तो सुना और वे केवल वहां तक रुके नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। देखो आजकल जो है, हम ज्ञान जो जो भी सुनने को मिलता है ना, उसके बाद हम कहाँ ढूंढने लग जाते हैं। हम ढूंढते नहीं, हम दूसरे को पूछते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या उन्होंने बताया सही है। हम एक दूसरे को पूछने लग जाते हैं, और फिर गूगल में जाकर सर्च करेंगे, देखेंगे सबको जो ना, चेक करेंगे, फिर दूसरा किताब में चेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने पवित्र शास्त्र में ढूंढा, जो भी सुनते थे ना, पवित्र शास्त्र में ढूंढने लगे। क्या क्या कि जो कुछ पौलुस सिखा रहा है, ये बातें यूं ही है कि नहीं, कि जो बातें ये कह रहा है, जो सिखा रहा है हमें, ये बातें यूं ही है कि नहीं, कि कुछ में कुछ और मतलब है। और उसका सही सही समझ उनको कहां से मिल रहा था? संसार से नहीं, कहीं दूसरे जगह से नहीं, स्थान से नहीं, पवित्र शास्त्र से मिल रहा था, क्योंकि वे लोग पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। तो ये आवश्यक है भाई बहनों, जब भी हम कुछ सुनते हैं, हम भी जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढे, क्योंकि ये सारे जो वचन है परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा दिया गया वचन है। और इसमें परमेश्वर जो समझ के साथ लिखवाया लेखक के द्वारा, वो समझ यहाँ पर है, और ये समझ कभी गलत नहीं हो सकती है। तो देखो, आप ये भी पूछ सकते हैं कि तो कई सारे लोग जो वचन जो पढ़कर उसके अलग मतलब निकालते हैं, अलग समझ देते हैं, उसके विषय में क्या हो सकता है कि वे ऐसा समझ क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण पवित्र शास्त्र को जो है पढ़कर सब वचन का जो है समझ को लेकर उन्होंने नहीं सिखाया। कुछ कुछ वचन को लेकर, एक या दो वचन को लेकर उन्होंने सिखा दिए होंगे, तो पूरा समझ उनको नहीं मिला है। लेकिन हमें
वो पवित्र शास्त्र में क्यों ढूंढते थे? क्योंकि पवित्र शास्त्र में जितने उसके विषय में लिखा हुआ है वो सारे जो है वो ढूंढकर उसमें से समझ प्राप्त करते थे। तो हमारा काम क्या है? जब भी हम सुनते हैं हमें भी उसका ज्ञान पवित्र शास्त्र में से ढूंढना आवश्यक है। शिक्षण तो बहुत सारे लोग दे सकते हैं, शिक्षण तो बहुत सारे लोग देते भी हैं, टीचिंग तो बहुत कुछ हो भी रहा है। हर टीचिंग में जो समझ है वो करना किसके हाथ में है भाई बहनों? यहाँ पे लिखा है वे प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढा करते थे। तो जब हम सुनते हैं ना तो हम एक काम देना चाहिए, ढूंढने का काम, और किसी को नहीं, खुद करना आवश्यक है। खुद जब करेंगे कोई दुविधापन में नहीं रहेंगे। आमीन। तो देखिए आज जो विषय है प्रभु भोज, उसके विषय में कुछ बातों को देख लेते हैं। एक वचन पढ़ेंगे ब्रदर जो पहला कोरिन्थियों की किताब में है, 11 अध्याय। पहला कोरिन्थियों की किताब में 11 अध्याय वचन 17 से शुरू करते हैं। परंतु आज्ञा यह देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाए। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि ओके, हाँ, या ओके ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे जो 20 वचन तक जो हम पढ़े हैं, यहाँ पौलुस जो है ये बता रहे हैं कि मैं जो आज्ञा देता हूं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं। देखो हम सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं प्रभु रविवार के दिन हो या कभी और कभी सभा जब भी होती है, जब हम इकट्ठा होते हैं, सभी इकट्ठा क्यों होते हैं कि हम वहां पर आके परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति आराधना करें, फिर परमेश्वर के वचन सुने। लेकिन एक मुख्य स्थान जो है प्रभु भोज के लिए भी दिया जाता है। कई सारे लोग जो है रविवार को लेते हैं, कई सारे लोग जो है महीने में एक बार या 3 महीने एक बार इससे लेते हैं। लेकिन जो है प्रभु भोज को जो महत्व जो देने के लिए यहाँ पर उसके विषय में जो पौलुस बता रहे वो ये बता रहे कि यहाँ पर कई सारे फूट हो रही है, यानी विभाग यानी डिवीजन जो है ना, ऐसे कई सारी बातें हो रही है। और यहाँ पे वो 18 वचन में यूं लिखता है कि क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। और ये फूट होना पौलुस ये भी कह रहे हैं कि जरूरी है, कुछ फूट होना, डिवीजन होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि जो खरा निकलते हैं ना, जो खराई से चलते हैं वो प्रकट हो जाए। और जो 19 वचन में यूं लगते हैं कि क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, हालांकि वे सारे मिलकर वही तो कर रहे थे, वहां पर प्रभु भोज में भाग ले रहे थे, प्रभु भोज खा रहे थे। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि ये प्रभु भोज नहीं। क्यों? क्योंकि 21 वचन में कैसा लिखा है, भाई पढ़िए प्लीज। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि भोजन के समय में एक बात सभी को समझना आवश्यक है कि यहूदी लोगों का जो है एक रीति रिवाज और परंपरा जो वो लोग काफी सालों से जो है जिसका पालन करते आए हैं। हालांकि जब मूसा ने जब व्यवस्था दिया और लेव्य व्यवस्था जब दिया गया था, तभी वे सारे जो है मंदिर में इकट्ठा होते थे, सारे जो पुरुष आकर इकट्ठा होते थे और परिवार समेत भी आते थे और वहां पर भोजन किया करते थे। तो भोजन मिलकर खाना जो है वो यहूदी का एक जो है हिस्सा रह चुका है उनका जीवन का। और इसी भोजन के दौरान जो है आप देखेंगे कि प्रभु यीशु जो है वो भोजन कर रहे थे, है ना। भोजन करते समय उन्होंने रोटी ली
और भोजन करते समय उन्होंने प्याला लिया। यानी ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, इवेंट नहीं था कि हम जब भी किसी जब भी सभा में मिलते हैं तभी जाकर इसे अलग से ऐसे काम करना है, वैसे नहीं था। जब ये भोजन कर रहे थे, भोजन के दौरान जो है वे इस बात को कर रहे थे, वो प्रभु भोज में भाग ले रहे थे। और यहाँ पर भी भोजन के विषय में लिखा है कि भोजन सभी लोग खा रहे थे, लेकिन कैसे खा रहे थे? किसी को कुछ मिले या ना मिले, कुछ खाने को मिले या पीने को मिले ना मिले, हम क्या करेंगे? हम अपने आप को तृप्त करेंगे। यानी पहला तो वे अपने बारे में सोच रहे थे। देखो, हम गलातियों की किताब में जो वचन पढ़े ना कि अब मैं जीवित ना रहा, जो व्यक्ति समझ को ले कि मैं जीवित ना रहा, वो अपने बारे में नहीं, हमेशा दूसरों के विषय में सोचा करता है, दूसरों की भलाई के विषय में सोचा करता है। तो यहाँ पर प्रभु भोज उचित रीति से कब लिया, कब कब ले सकते हैं या कब उन्होंने लिया होगा? जबकि वे अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में ख्याल करते हुए, सोचते हुए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हुए जब भी उन्होंने कुछ किए होंगे, वहां पर उचित रीति हो जाती है ना? तो यहाँ पर देखिए जो वचन आगे जो है, भाई प्लीज पढ़िए, 23 वचन से पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके ब्रदर, क्योंकि तो यहाँ हाँ, जहाँ तक यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, तुम इस रोटी में भाग लेते हो और जब इस प्याले में तुम भाग लेते हो, दोनों दफा प्रभु ने ये कहा कि मेरे स्मरण के लिए ये किया यही करो। किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, प्रभु क्यों क्यों चाहते हैं कि हम उनको स्मरण करें? किस बात का स्मरण करें? कई सारे लोग जो है इस बात को कैसे लिए हैं कि प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरे, मेरे लिए लहू बहाए, मेरे लिए प्राण दे दिए, ये हम दोहराएंगे, कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो चाल चलन है बाद में कैसा हो जाता है, प्रभु के साथ कैसे हम जीते हैं, कैसे चलते हैं? अगर हमने प्रभु प्रभु कहा और उसका कहा नहीं माना, तो प्रभु ने क्या कहा? तो मुझे हे प्रभु तो कहते हो, लेकिन मेरी कहा नहीं मानते हो। तो प्रभु क्या चाहते हैं कि हम केवल हे प्रभु ना कहें, पर उसके कही हुई हर बातों के अनुसार हम जिए भी। क्योंकि कई दफा क्या होता है, हमने स्मरण किया प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, क्रूस पर मरे, हमारे पापों के लिए वो मारे गए, लेकिन हमारा जीवन का चाल चलन जो है ना, वो अगर संसार के समान ही रह गया, तो एक बार भी हमने प्रभु का देह में जो भाग लेते हैं ना, वो एक अनुचित रीति से हो जाता है। यानी हमने क्या किया? हम जो है स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए मरे और बस कह दिए, और हम अपनी चाल चलन दोबारा वैसे चल रहे हैं जैसे संसार के समान है। लेकिन प्रभु हमें स्मरण क्यों दिलाना चाहते हैं? देखो, कुछ समय पहले यही मैं बता रहा था इस सारे लोगों के, जब हम कुछ स्मरण करना चाहते हैं ना, कुछ याद करना चाहते हैं, तो कुछ तस्वीर जो हम देते हैं, हमारी जो तस्वीर हम देते हैं ना याद के लिए, तो हम अपनी कैसे तस्वीर देते हैं जिसमें हम एकदम टिप टॉप लगे ना, एकदम खूबसूरत लगे, एकदम अच्छा लगे। ऐसे हम एक कोई तस्वीर या फोटो हम देते ताकि लोग उसे देखकर याद करें। अपने कहीं जो भारत देश में भी कहीं जो पुतला बनाया जाता है, जो आइडल्स बनाए जाते हैं ना, वे कैसे बनाते हैं? एकदम दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे बनाते हैं ताकि लोग उसको देखकर कुछ स्मरण करें। और अगर आप किसी स्थान पर भी गए हैं, तो वहां पर जो जैसे कोई हिल स्टेशन हो, कोई गार्डन हो, वहां पर जो खूबसूरत जो नजारा है उसकी तस्वीर देखकर आपको कुछ अच्छा याद आता है ना? देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जब वो रोटी दिए, तो उन्होंने तोड़ कर दिए। वो रोटी ऐसे ही नहीं दिए, तोड़ कर दिए। कहने का मतलब है कि मैं मेरा शरीर, मेरा देह को तोड़ रहा हूं, वो टूटेगा, वो कुचल दिया जाएगा, ताड़ना पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगी। क्यों? अगर इस बात का स्मरण अगर हमने ठीक से नहीं किया, तो हो सकता है कि हमने केवल इतना कहा कि प्रभु मेरे लिए मरा बस, और फिर हम अपने जीवन जो है ऐसे जो है संसार के समान जीते रहेंगे। लेकिन प्रभु ने अपना देह तोड़कर कहा कि अब मेरे स्मरण के लिए किया करो, यही किया करो।
देखो उसका जो टूटा हुआ देह है, उसका जो जो कुचला हुआ जो देह है, उसे स्मरण करने के विषय में क्यों कहा गया, इसे समझने के लिए यशायाह की किताब में जाएंगे। यशायाह का किताब में 53वां अध्याय, यशायाह की किताब में 53वां अध्याय, उसमें 4 और 5 वचन जो है उसे पढ़ते हैं। Isaiah chapter 53 verse 4 and 5। 4 and 5 ना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हाँ, तो अगर प्रभु घायल हुए, प्रभु को कुचल दिया गया, तो किसके कारण? किसके कारण कुचल दिया गया था? किसके कारण उसके ऊपर ताड़नाएं पड़ी? लिखा है सब कुछ हमारे कारण लिखा है। ये स्मरण करना आवश्यक है। वो शरीर जो टूट रहा है वो हमारे कारण तोड़ा गया था। वो जो शरीर तोड़कर जो प्रभु ने दिए, वो तोड़ने के पीछे कारण क्या है? प्रभु नहीं, हम हैं। हमारे कारण, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण, हम जो दुष्टता के समान जो जी रहे थे, उसके कारण प्रभु के ऊपर ताड़नाएं पड़ी। हमारी शांति की ताड़ना प्रभु के ऊपर पड़ी। यानी प्रभु का जो देह जो टूट रहा था, जो तोड़ा जा रहा था, वो हमारे कारण है और किसी कारण नहीं। यानी ये स्मरण करना आवश्यक है कि अगर वो मेरे कारण उसके ऊपर ताड़नाएं पड़ी, उसको कुचल दिया गया, उसको घायल किया गया है, तो मेरा आज का जीवन जो मैं स्मरण कर रहा हूं ना, किस लिए स्मरण कर रहा हूं? आज का मेरा जीवन कैसा होना आवश्यक है? क्या मेरा जीवन प्रभु के महिमा के योग्य है, प्रभु के ग्रहण योग्य है, या फिर मैं अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूं? ये मुझे स्मरण करना आवश्यक है कि जब भी मैं उसे स्मरण करता हूं, जब भी उस रोटी में या जब उस प्याले से मैं भाग लेता हूं, पीता हूं, वो दाखरस जब मैं पीता हूं, ये स्मरण करना है कि मुझे मेरा चाल चलन अब जो है पुराने समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पुराने चाल चलन मेरे पापों के और अधर्म के कामों के कारण प्रभु जो है वो मार गए, वो घायल हुए, वो कुचल दिया गया था। इसलिए अब से लेकर मैं वैसा नहीं जी सकता। मेरा जीवन अलग होना आवश्यक है, एक नयापन होना चाहिए, ये स्मरण करना आवश्यक है। वरना हम केवल इतना स्मरण करेंगे कि प्रभु मेरे लिए घायल हुए थे, मरे थे, और हम अपनी हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन वो जो शरीर उनका टूटा गया था, कुचल दिया गया था, वो मेरे कारण था। और इसको जानकर जब हम स्मरण करते हैं ना, उस रोटी में भाग लेते हैं ना, तो हमें ये जांचना कि मेरा चाल चलन अब कैसा है, संसार के समान है या प्रभु के योग्य, ग्रहण योग्य है, उसकी महिमा के योग्य है। अगर नहीं है तो हमें जो है जांचना है, और प्रभु से जो है इस बात को कहते हुए माफी तो मांगना है। लेकिन जैसा पौलुस ने प्रभु से बातें कही कि एक जो है, एक ऐसी हड्डी, कबाब में हड्डी कहते हैं ना, वैसा उससे भी कुछ जो है शैतान की ओर से आया हुआ एक जो दास है, उसे वो जो है एक स्वर्गदूत से सता रहा था। तो प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु ने उसके जीवन से उस शैतान की बात को हटाया नहीं, प्रभु ने उससे अनुग्रह दिया कि उसका सामना कर सके। वैसे देखिए, हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे बातें हैं जिसका हम सामना करते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं, हम हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। प्रभु से अनुग्रह मांगना कि प्रभु हमें अनुग्रह दे, इसके हम उससे बाहर निकल जाएं, ये स्मरण करते हुए हमें जीना आवश्यक है। तो देखिए, पहला तो इसमें भाग लेते हुए हम स्मरण करते हैं, ये आवश्यक है ना कि हम स्मरण करें। फर्स्ट इज स्मरण करना है। ठीक है, क्या स्मरण करना है? कि प्रभु जो मार का है, प्रभु जो घायल हो मेरे कारण हुआ, इसलिए मेरा जीवन जो है अब उसको स्मरण करते हुए जीना है कि मैं ऐसे कुछ भी ना करूं, कुछ भी मेरी चाल चलन ना हो, कुछ भी मेरी बातें ना हो, कुछ भी मेरी सोच विचार ना हो जिससे कि प्रभु को ठेस पहुंचे और प्रभु का अपमान हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर प्रभु को सम्मान मिले, प्रभु को महिमा मिले, वैसे हमारी चाल चलन होना आवश्यक है। प्रेज गॉड। अब आगे बढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब में 11वां अध्याय में, जो 27 वचन है, 27 से लेकर हम 32 वचन जो है पूरा पढ़ लेते हैं।
इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के दोषी न ठहरे। आमीन, प्रेज गॉड। तो यहाँ पर जो है एक ऐसी बात लिखा है कि इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए, अनुचित रीति से यानी इसे लेने का एक तरीका भी है। सिंपल सा है कि उचित रीति से लेना है, लेकिन अनुचित रीति से लेंगे तो लिखा है कि हम अपराधी ठहरे जाते हैं, है ना, उसका देह और लहू का। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले लिखा है। अब देखो, एक तो हमें प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु के उस कार्य को स्मरण करना है, उस देह में भाग लेते हुए प्रभु ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया उसे स्मरण करना है, ताकि हमारे चाल चलन पुरानी जैसा ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि तुम अपने आप को जांच भी लो। जांचना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जांच लो, अपने आप को जांच लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते, जो उस प्रभु भोज में खाते पीते उस समय प्रभु की देह को ना पहचाने। पर एक दूसरी बात आ गई है, प्रभु की देह को पहचानना। एक तो प्रभु को स्मरण करना है, प्रभु के स्मरण में एक किया करना है, और दूसरा प्रभु की देह को पहचानना है। इसके विषय में लिखा गया है। दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। कई समय हम क्या करते हैं कि हम स्मरण करते हैं, जैसे कई सारे लोग, हाँ प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए कोड़ों की मार खाए, आप मेरे लिए लहू बहाए, आप मेरे लिए प्राण दे दिए, मेरे लिए गाड़े गए, है ना, ये सारी बातें वो स्मरण करते हैं। ठीक है। लेकिन जब तक हम प्रभु की देह को नहीं पहचानेंगे, प्रभु की देह को पहचानना बहुत आवश्यक है। ओके, यहाँ पर जो लिखा है कि प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बहुत ही गंभीर बात है। देखो, कुछ लोग जो से पढ़ लेते हैं, अगर हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि प्रभु की देह को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम प्रभु की देह को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर हम दंड लेकर आते हैं। उचित और अनुचित रीति से जो खाने पीने की बात होती है ना, इसमें उचित रीति क्या है? उचित रीति यह है कि हम प्रभु की देह को पहचाने। हम कैसे खाए? हम आंख बंद करके खाए, हमने हाथ उठाकर हमने हालेलुया बोलते हुए खाए, हम घुटने पर आकर खाए, इसके विषय में नहीं लिखा है। आप उसके सामने झुके, रोटी के सामने झुके, दाखरस के सामने झुके, उसके विषय में नहीं लिखा है। ये उचित रीति है, ये अनुचित रीति है, ये विषय में नहीं लिखा है। अनुचित रीति क्या है? जब हम मसीह की देह को नहीं पहचानते हैं। तो उचित रीति क्या है? मसीह की देह को पहचानना। अगर हमने मसीह की देह को ना पहचाने और उसमें हमने भाग लिया, तब जाकर हमारे पर हम दंड लेकर आते हैं। भाई बहनों, ठीक से समझिए, क्योंकि कई सारे लोग जो है प्रभु भोज को लेते हुए वे जो कार्य जो वहां पर होता है ना, उस समय में हमें ये करना है, हमें अपनी हमें ऐसे प्रार्थना करना है, हमें ऐसे बोलना है, हमें इस तरह से खड़ा रहना है, इस तरह से हमें अब घुटने पे आना है ना, उस तरह से उसके सामने झुकना है, उस तरह से हमें हाथ में लेना है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी महत्व वाली बात यह है कि हमें प्रभु का देह को पहचानना है। ये उचित रीति है। अगर बिना पहचाने, प्रभु के देह को ठीक ठीक ना पहचाने अगर हमने उसमें भाग लिया, तभी हमारे पर दंड आता है। इसलिए हमने थैंक यू लॉर्ड बोलकर नहीं खाया इसलिए दंड आया, ऐसा नहीं है। हमने प्यालों को लेते समय हमने दायां से लिया तो बायां से ले लिया।
हमने खाते समय अपनी आंखें खोल के देख लिए इसलिए दंड आया है, इसके विषय में नहीं लिखा है। देह को पहचान, देह को पहचानना बहुत आवश्यक है। इसी कारण जो 30 वचन में लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं, मर गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचे तो आते। देखो यहाँ पर अपने आप को क्या जांचना है कि मैं प्रभु की देह को पहचानता हूं या नहीं। यही जांचेंगे हम आगे जाकर, जो सेक्शन हम यही जांचेंगे कि हम प्रभु की देह को पहचानते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर हमने यहाँ पर गड़बड़ी की तो जैसे वे लोग आए ना जो खाने पीने के लिए आए थे प्रभु भोज में, तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर प्रभु भोज में भाग लेने नहीं आए, तो यहाँ पर क्यों आए? पहला तुम अपने आप को तृप्त करने आए, अपने विषय में ज्यादा सोच रहे हो, अपने बारे में, यानी तुम बहुत स्वार्थी हो। और जो व्यक्ति स्वार्थी है ना, सच में उस व्यक्ति को परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी है। उसको मालूम है कि अपने आप को कैसे तृप्त करना है, अपने को कैसे खुद खुश रखना है, खुद जानता है, स्वार्थी है, उसको परमेश्वर की क्या जरूरत है। और इस परमेश्वर की देह यानी कलीसिया में जब आता है ना, वो एक दूसरे की ख्याल नहीं करता, एक दूसरे के बारे में सोचता नहीं है, एक दूसरे से जो प्रेम रखना चाहिए, भाईचारा का जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं रख पाता, और लोगों को जो सम्मान देना है वो नहीं दे पाता, लोगों के साथ मिलकर जो काम करना होता है वो नहीं कर पाता। और वो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, दोष लगाना, न्याय करना, ऐसे काम करता रहेगा, क्रोधित होगा, द्वेष में आके काम करता रहेगा, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति है ना स्वार्थी है। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है ऐसे कह रहा है कि तुम स्वार्थी ना बनो। स्वार्थी बनने वाला क्या होता है? वो निर्बल भी हो जाता है, रोगी भी हो जाता है, वो सो भी जाता है, मर भी जाता है। परंतु 32 वचन में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। देखो यहाँ पर प्रभु हमें दंड देकर ताड़ना करता है। कुछ दंड अगर हमारे ऊपर आता है ना, क्यों आ गया? क्योंकि पहली बात हमने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। याद रखिए, प्रभु की, ये बहुत सीरियस मैटर है, एक्चुअली बहुत गंभीर बात है। प्रभु की देह यानी कि कलीसिया को नहीं पहचाना, इसी कारण क्या होता है, हम अपने पर दंड लाते हैं। लेकिन दंड आता भी क्यों है मालूम है? प्रभु हमें ताड़ना देते हैं। और जैसा इब्रिया ने के जो 12वें अध्याय में लिखा है, प्रभु किसको ताड़ना देते हैं? जिससे वो पुत्र कहते हैं, जिससे पिता प्यार करते हैं, जिससे पिता प्रेम करते हैं, केवल उन्हें ही ताड़ना देते हैं, सभी को नहीं। यानी ताड़ना अगर आपको मिलती भी है तो इसी कारण, क्योंकि पिता आपसे प्रेम करते हैं, ताकि आप जो है संसार के साथ दोषी ना ठहरे। संसार जैसे दोषी माना जाता है उसके साथ में आप लोग ना मिल जाए, लेकिन आप उसमें से अलग होकर जिए, ये बहुत महत्व है। तो देखिए, हम जो समय है इसमें बिताएंगे ये जानने के लिए कि प्रभु का देह को पहचानना क्या है, क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जितने इकट्ठे हैं वे तो इस बात को सुन चुके हैं, लेकिन जो नए जो सुनने वाले हैं, जो इसमें शामिल होंगे, उन लोगों के लिए भी हम जो है इस बात को दोबारा एक बार ले लेते हैं ताकि सभी लोग समझ पाए। ठीक है, ओके। तो एक वचन पढ़ लेते हैं ब्रदर, जो एफिसियों की किताब में है। एफिसियों की किताब में 1 अध्याय वचन 23 जो है उसे पढ़कर आगे बढ़ेंगे। मसीह के देह को पहचानना, ओके, इसके विषय में हम शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को जांचना आवश्यक है इस मैटर में कि हम मसीह के देह को पहचानते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हमने मसीह के देह को नहीं पहचाना और अगर आप प्रभु ले रहे हैं तो आप अनुचित रीति से ले रहे हैं और अपने पर दंड लाते हैं। इसलिए मसीह के देह को पहचानना आवश्यक है। तो मसीह का देह है क्या और उसमें क्या क्या है, हम उसमें क्या, हमारे क्या उसमें भाग है, सब कुछ हम देखेंगे। पहले तो वचन पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पहला एफिसियों की किताब में 1 अध्याय 23 वचन। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। 22 वचन से पढ़िए प्लीज। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है,
जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। आमीन। यानी कलीसिया को दे दिया कह रहे हैं, सब कुछ आधीन करते हुए, प्रभु यीशु के अधीन करते हुए कलीसिया को दे दिया है। और ये कलीसिया क्या है? उसकी देह है। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीहा के देह के विषय में बात कर रहे हैं ना, वो क्या है? चर्च, एक कलीसिया। एक कलीसिया का मतलब है जो अलग किए गए लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने संसार से अलग करके अपने लिए जो रखे हैं, वो एक कलीसिया। ओके, तो एक कलीसिया जो चर्च है वो प्रभु यीशु मसीह का देह है। और इसी वचन को समझने के लिए कोलोसे की किताब में जो हम वचन पढ़े थे वापस एक बार पढ़ लेंगे। कोलोसे की किताब में पहला अध्याय 18 वचन। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही जो है क्या है? वो वही देह है अर्थात कलीसिया, यानी जो प्रभु यीशु मसीह के देह के विषय में लिखा जा रहा है वो क्या है? कलीसिया है। हम सब चर्च जाते हैं, राइट? हम सब कलीसिया में जाते हैं ना, सभा में जाते हैं ना, ये जानना आवश्यक है। हम एक छोटी सी सभा या झुंड में मिलते हैं ना। ओके, प्रभु यीशु मसीह का देह है ना, पूरे विश्व भर में, पूरे धरती में फैला हुआ है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी रीजन हो, सब जगह पे जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है। यानी प्रभु यीशु का देह है ना पूरे धरती में फैला हुआ है, क्योंकि हम उसके अलग अलग अंग हैं। तो चर्च जब हम कहते हैं ना, केवल हम अपनी झुंड को ही नहीं देखना है, हाँ हम ही चर्च हैं, ऐसा नहीं है। चर्च यानी कलीसिया यानी प्रभु यीशु का देह जो पूरे धरती में फैला हुआ है, और हम उसके छोटे छोटे हिस्से और अंग हैं। ठीक है, अब इसे समझेंगे कि प्रभु यीशु का जो देह है ना उसे कैसे हमें पहचानना है, उसके लिए कुछ वचन पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब में जाएंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब में 10वां अध्याय 17 वचन। 1 Corinthians chapter 10 verse 17। इसीलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। आमीन। आमीन। यानी एक रोटी है, प्रभु यीशु ने एक रोटी लिए और तोड़कर दिया ना, एक रोटी है और एक ही देह है। कितना देह है? एक ही देह है। इसे समझने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम जो डिनोमिनेशंस की बात करते हैं ना, कि हम इस चर्च के बिलोंग करते हैं, हम उस डिनोमिनेशन की बिलोंग करते हैं, हमारा चर्च यहाँ पर है, हमारा चर्च वहाँ है। हमें समझना है एक ही देह है। भले अलग अलग जो प्रांत हो, डिनोमिनेशन हो, लोग कैसे भी समझ के ले, प्रभु का देह कलीसिया के विषय में जब हम बात करते हैं तो एक ही देह है, वन बॉडी। हाउ मेनी बॉडी? वन बॉडी। ओके, अब पहला कोरिन्थियों की किताब में जाएंगे। यहाँ पे खूबसूरती से कैसा पौलुस ने इसका वर्णन किया है उसके पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब में 12 अध्याय में 12 से लेके 14 वचन जो है पहला पढ़ लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा मिला हुआ है। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। 14 ना? 14 तक। ओके, तो यहाँ पर पौलुस क्या बताना चाहते हैं? ओनली वन चर्च, केवल एक कलीसिया है। कितनी कलीसिया है? एक ही कलीसिया है, क्योंकि एक ही देह है, एक ही रोटी है। माय चर्च योर चर्च नहीं है। मेरी कलीसिया तुम्हारी कलीसिया, मेरा सभा तुम्हारा सभा, मेरा चर्च इतना बड़ा है, तुम्हारा चर्च इतना छोटा है, ऐसा नहीं है। हमारे चर्च में लोग ऐसे हैं, हमारा चर्च नहीं है।
चर्च एक ही है, कलीसिया एक ही है जो प्रभु यीशु का देह है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह का देह के विषय में हम जो सीख रहे हैं ना, देह को पहचानना, क्योंकि बिना देह को पहचाने जितना भी आप प्रभु भोज में भाग ले लीजिए, आप एक अनुचित रीति से ले रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं। तो उचित रीति से लेने के लिए हमें अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है? कि हम इस बात को समझे कि प्रभु यीशु मसीह का देह कलीसिया क्या है। और यहाँ पर लिखा है कि एक देह है, वन बॉडी, एक देह है और उसमें कई सारे अंग हैं। कई सारे अंग होने पर भी एक ही देह है। ये ना कहते फिरो कि मैं इधर का बिलोंग करता हूँ, मैं उधर का बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ। तुम किधर जाते हो? तुम कौन सी चर्च में जाते हो? ये सवाल तो अपने पूछे, कई सारे लोगों ने आपसे पूछा भी होगा, है ना? ये सवाल हम सुनते हैं, तुम कौन सी चर्च के हो? एक ही चर्च है, एक ही देह है। हम सारे अलग अलग अंग हैं, सब अलग अंग होने के बावजूद भी एक ही देह है, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम ऐसे नहीं समझेंगे, इस देह को नहीं पहचानेंगे, हम दूसरों की जो सभा है, दूसरों की जो कलीसिया जहां भी जो मिलते हैं ना, वो वहां पर हम उंगली उठाकर कुछ भी कह सकते हैं। अरे वो लोग क्या उधर मिलते हैं, मालूम है क्या करते हैं, क्या है मालूम है, कैसे लोग हैं वहां पर, कैसे आते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आराधना करते हैं, कैसे स्तुति। उनके विषय में कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बकने के लिए, बातें करने के लिए मौका मिल जाएगा, अगर हम उन्हें अलग समझेंगे तो। यहाँ पर समझना क्या है कि अलग नहीं है, एक देह है। सब अलग अलग अंग हैं लेकिन एक देह है। और क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी वो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये बात क्यों हमें समझना है? हम किधर के हैं? हम न्यू लाइफ फेलोशिप के हैं, हम पेंटिकॉस्ट के हैं, हम यहाँ के हैं, हम प्रेस्बिटेरियन के हैं, हम लूथरन के हैं, हम मेथोडिस्ट के हैं, हम यहाँ करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसे वैसे जो बातें करते हैं ना, समझना है कि जब तक हम देह को इस तरह ना पहचाने कि अलग अलग अंग हो पर देह एक है। क्या यूनानी, क्या यहूदी, अलग अलग नहीं, सब मिलकर एक देह है, क्योंकि देह है। और देखो, एक सवाल है सभी से कि आपका जो देह है ना, इस देह के अंदर कितनी आत्मा है? कितनी आत्मा होना चाहिए? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितनी आत्मा होना चाहिए आपके देह के अंदर? कितनी आत्मा है? अगर बहुत हो तो गड़बड़ वाली बात है, गड़बड़ी वाली बात है ना। आपके अंदर एक ही आत्मा है जो आप खुद हो, जिसका नाम है, जो आपका जो नाम यहाँ पे जो लिखा भी जा रहा है, की आत्मा है इस देह के अंदर। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जो देह है वो एक ही में कैसा है कि एक ही आत्मा पिलाया गया ने, पवित्र आत्मा उस देह में निवास करता है, सभी अंगों में काम करता है, इसीलिए सब मिलकर एक देह बनते हैं। और उसमें एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, अलग अलग नहीं है, ये समझना आवश्यक है। ओके, तो एक देह है, उसे हम जानना है कि उसके हम सारे भिन्न भिन्न अंग हैं। और 14 वचन में कैसा लिखा है कि इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। ये जानना आवश्यक है कि देह में एक अंग नहीं, बहुत से अंग है। कौन कौन है उसमें? आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप जो है, आप जो है, जितने सारे जो देख रहे हैं, सभी से कहा जा रहा है कि आप सब जो है प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं, अलग नहीं है। माय चर्च, माय फेलोशिप अब से नहीं कहना चाहिए, माय मिनिस्ट्री, माय वर्क नहीं कहना चाहिए। सब एक ही देह के हैं, सब अलग अलग अंग हैं लेकिन एक ही देह के हैं, एक ही कलीसिया है। ओके, अब देखिए, अभी जो 15 से लेकर जो आगे वचन है, हम 15 से लेकर वचन पढ़ेंगे 27 तक। कुछ लंबा आपको लगे फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि बहुत ही ऐसी एक देह को लेकर पौलुस ने कितना खूबसूरती से समझाया, कैसे जांचना है, कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, इस बात को यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। देखो 11वां अध्याय में उन्होंने अगर देह को पहचानने के विषय में लिखा है ना, तो वहां पर उन्होंने अंत नहीं किया, कहकर उसने अंत नहीं किया। 12वां अध्याय में उसको कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, सब कुछ वहां पे वर्णन किया है, उसे भी देखना आवश्यक है। तो 15 से लेके जो 27 जो है ब्रदर, उसे हम पढ़ लेते हैं। ओके। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या
वह इस कारण देह का नहीं। यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग-अलग उसके अंग हो। आमीन। आमेन, प्रेज गॉड। तो देखिए, एक देह है, उसमें आंख है, उसमें कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, लेकिन देह कितना है? एक। एक ही तो देह है ना, है ना? तो वैसे ही अगर हाथ ये कहे कि मैं पाँव ये कहे कि मैं हाथ नहीं हूं, पैर कह दे कि मैं हाथ नहीं हूं इसलिए मैं देह का अंग नहीं हूं, ऐसा हो सकता है? उसको भी रहना आवश्यक है, हाथ का भी रहना आवश्यक है। पूरा शरीर अगर सिर्फ केवल पाँव है, पैर है, तो हाथों से जो काम होना चाहिए वो कौन करेगा? पैर तो नहीं कर सकता। अगर पूरा देह केवल आंख है और कान नहीं है, तो पूरा देह क्या कर सकता है? कि देख सकता है, सुनेगा कौन? सुनने के लिए भी तो कान चाहिए ना। उसी प्रकार से सब जो है ना, अलग अलग अंग है। इसका ये भी कहने का मतलब है कि सबका एक जैसा फंक्शन नहीं है, सबका एक जैसा काम नहीं है, सबका अलग अलग काम है। अलग अलग अंग होने के कारण अलग अलग काम है। इसीलिए हमें ये नहीं समझना है कि हम किसी से बढ़कर हैं या कोई हमसे छोटा है, ये कभी नहीं समझ कर लेना है। सबका अलग अलग काम है, सब अंगों का वहां पर रहना आवश्यक है, आवश्यकता है, प्रयोजन है। देखो यहाँ पे 18 वचन से जैसा लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक ही अंग होते, अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। अच्छा, तो अगर मेरा वो इस देह में है, एक भाग है, प्रभु की देह में हूं, कलीसिया में अगर मैं हूं, एक देह में मैं हूं, तो मैं क्यों हूं? मैं अपनी इच्छा के अनुसार आया हूं, इसीलिए क्योंकि मैंने इस सभा को देखा बहुत अच्छा है, मैंने इस फेलोशिप को देखा बहुत अच्छा है, मैंने चर्च को देखा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जाकर वहां पे मैं उसमें एक पार्ट हो गया हूं, मैं जाकर शामिल हो गया हूं, मैं उसमें मिल गया हूं। ऐसा है, यहाँ पे लिखा है कि सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हर एक अंगों को अपनी अपनी जगह पर रखे हैं। अगर यहाँ पर जो हम जो मिले हुए हैं ना, हम यहाँ पर अपने जो स्थान पे बैठे हैं, जो मसीह के देह में हम जो है ना, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें रखा है। आपको मालूम है कितने आनंद की बात है? हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रखे हैं। तो अगर परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार रखे हैं, तो हम कौन होते हैं कि इसमें कमी गड्ढे को देखने वाले, नुक्स निकालने वाले? हम कौन है? तो मैं, है ना, मैं यहाँ पर हूं, तो मालूम है क्या है? ऐसा कोई कह सकता है मैं बहुत बड़ा हूं, तुम क्या हो? मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं सुसमाचारक हूं, मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं, ऐसा कोई कह सकता है? हर एक का अलग अलग काम है, सबको अलग अलग स्थान पर रखे गए हैं। और यहाँ पर जो है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो या 20 वचन से पढ़ेंगे, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है।
आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, यानी प्रयोजन नहीं। ऐसे कोई एक अंग दूसरे अंग से नहीं कह सकता ये सभा में मैं क्या हूं, आई एम द लीडर। मुझे तेरी जरूरत नहीं, ऐसे कोई कह सकता है? तुम लीडर हो तो किसको लीड करोगे? लोगों की जरूरत है ना। और अगर लोग हैं तो उनका भी अलग अलग काम है, उनके कामों को उनके उनके द्वारा वो काम कर पाए, वो काम वो कर सके, इसलिए आपको वहां पे अगुवा बनाकर रखे ताकि आप उनकी सहायता करें, उनके काम को वो पहचान सके, वो काम को ठीक से कर सके, इसलिए आपको वहां पे रखा गया है। तो वो भी जरूरत है, आप भी जरूरत है, दोनों की प्रयोजन, दोनों की आवश्यकता वहां पर है। एक दूसरे से हम नहीं कह सकते कि तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और 23 वचन से, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। इसका मतलब क्या है? आप जब वस्त्र पहनकर जाते हैं ना, तो आप कुछ ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे कि आपके देह के उस अंगों को आप कवर कर सकें। आप देखें, आपने जो है ना, अपने जो देह के जिस अंगों को आप लोगों के सामने बताना नहीं चाहते हैं ना, उसको ज्यादा कवर करते हैं, ज्यादा आप उसको ढक कर रखते हैं उसको। लोग तो उसको कहेंगे कि अरे अगर आपने ऐसे ही गया तो आपको चीची कहेंगे ना, लेकिन आप उसको ज्यादा आदर दे रहे हैं। लेकिन कैसा है कि जिन देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते ना, कुछ लोग जो उसको आदर का योग्य नहीं समझते हैं ना, जो चीची कहते हैं ना, लेकिन उसको ज्यादा आदर देते हैं कि नहीं, हम लोग खुद भी देते हैं। तो उसी प्रकार से मसीह के देह में भी कई सारे ऐसे अंग हैं जिसको लोग देखकर कहेंगे कि ये आदर के योग्य नहीं, आदर के पात्र नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा आदर दिया जाता है। और देखिए आगे इसमें कैसा लिखा है, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, है ना, जिसमें कोई शोभा यानी कोई ब्यूटी नहीं है, कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है, उसको हम ऐसे आदर देते हैं कि वो और शोभायमान हो जाता है। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। कलीसिया में ये ना क्या करता है, झाड़ू पोछा करता है। तो क्या है, उसको कैसे रखना है? तू क्या करने आया है कलीसिया में? झाड़ू पोछा ना, तो अपना काम कर, बस। ऐसा नहीं है, वो बड़ा महत्व वाली काम है, उसको बड़ा आदर मिलता है। सबसे बड़ी बातों को ये बताता हूँ, पौलुस जो है ना अपने विषय में क्या कहते हैं मालूम है? प्रेरित होने के नाते भी पापियों में सबसे बड़ा पापी वो रहा करके वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कलीसिया को सताया, कलीसिया के लोगों को मारा है। वो खुद कहते हैं कि लेकिन लोगों ने उसको कैसा देखा? सबसे तुच्छ देखा, सबसे तुच्छ मनुष्य करके लोगों ने उसको देखा। यहूदी लोगों ने भी ऐसे ही माना, और यूनानी जो भाषा बोलते हैं उन्होंने भी ऐसे ही माना। लेकिन जिसने जो लोगों के नजर में जो सबसे तुच्छ माना जाता था ना, परमेश्वर ने उसे कैसे आदर दी? परमेश्वर ने उसे ऐसा आदर दिया कि वो प्रेरित बनकर अजीब पत्र लेकर हमें दिया है, ताकि हम परमेश्वर को और ज्यादा अधिक जान सकें। तो वैसे ही हर एक जो अंग है ना, किसी को भी ना ऊंचा देखना है ना नीचा देखना है, पर हर किसी को एक सम्मान देखना है। इसलिए 25 वचन से जो है मैं पढ़कर बता रहा हूँ, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। जहां पर देखो, जब हम एक दूसरे की बराबर चिंता करते हैं ना, वहां पर स्वार्थपन नहीं होता, कोई स्वार्थी नहीं होता। पौलुस यही सिखाना चाहता है कि अगर तू अंग है, मसीह के देह कलीसिया का अंग है, तो स्वार्थी मत बन। क्योंकि क्या होगा, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यानी जबकि हम एक सबको बराबर मानते हैं ना, तो यहाँ पर ये बात होती है, किसी को दुख हुआ तो पूरा देह दुख मनाता है। देखो आप अपने किसी भी अंग को ना, आप एक जैसा चिमटी है ना मारता, देखो हाथ में, किसको किसको दर्द होती है? पूरे देह को दर्द होता है। पैर को चोट लगे तो केवल पैर को दर्द नहीं होता, पूरे देह को दर्द होता है। लेकिन जब आप चंगा भला होते हो ना, तो पूरा देह आनंद मनाता है ना। उसका मतलब क्या है? किसी एक को भी कुछ चोट पहुंचे, किसी एक भी अगर कुछ दुख मनाता है, तो सारे देह को उसका असर पड़ता है। यहाँ पर बराबर है, बराबरी है, किसी में ऊंच नीच की बातें नहीं है। हम मसीह के देह को पहचानने के विषय में जो सीख रहे हैं भाई और बहनों, मसीह का देह कलीसिया जो है, इसमें अलग अलग अंग हैं। हमें सबको कैसे मन देखना है? बराबरी देखना है।
किसी को ऊंचा नीचा नहीं, सबको बराबरी देखना है। ओके, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यहाँ पे पौलुस इस बात को बार बार बता रहा है कि हम मसीह के देह में अलग अलग अंग हैं। तो कृपया करके हमें क्या करना है, अलग अलग अंगों को उंगली उठाना दोष लगाना, नुक्स निकालना, बुराई करना, ये नहीं करना है, ये सारी बातें नहीं करना है। लेकिन अगर इन्हीं बातों में लगे रहेंगे तो देखो, अगर हमें ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम आखिर में जो है एक वचन लेकर हम इस सभा का अंत करेंगे। लेकिन वचन जो है पहला थिस्सलुनीका के किताब में जो हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीका की किताब में 5वां अध्याय, आगे भी इसके जो बातें हैं हम अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन आज इस वचन को लेकर हम अंत करेंगे। पहला थिस्सलुनीका की किताब में 5वां अध्याय 9 से 15 वचन जो पढ़ते हैं पढ़ेंगे वापस। पहला थिस्सलुनीका की किताब में 5वां अध्याय 9 से लेकर 15। आज ओके, आपका अनम्यूट हो गया है। डन 9 से 15 ना। जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आमीन। प्रेज गॉड, आमीन। तो यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि क्या करना है, सब अलग अलग अंग हैं, है ना। तो अलग अलग अंग होने के नाते क्या करना है, बहुत सारे अंग है ना, तो कितना मौका मिलता है उंगली उठाकर नुक्स निकालना, उनकी कमियां ढूंढना, उनके विषय में ताड़ना देना या फिर दोष लगाना, न्याय करना, है ना, कितना मौका मिलता है ना। लेकिन यहीं पर पौलुस बता रहे हैं कि हमें सबको प्रभु ने चुना है, किस लिए, कि हम सोए या मरे या हम जिए या मरे, हम सब जो है मिलकर प्रभु यीशु के साथ ही जिए। जो 10वां वचन में लिखा है कि हम सब प्रभु यीशु में एक होकर जीते रहे और इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। पौलुस भी कहते हैं और भी कहते हैं कि देखो, हमें एक दूसरे का निंदा नहीं करना है, ना नुक्स निकालना, ना न्याय करना है, ना दोष लगाना है, पर क्या करना है, शांति देना है और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो वचन है, सारे तो है लेकिन 14 वचन में ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते हैं उनकी बुराई करो। समझाओ। अच्छा, ऐसा लिखा है ओके। जो ठीक चालने चलते हैं उन्हें दोष लगाओ, उन्हें मारो, तप्पड़ मारो, उन्हें बहुत बुरा भला कह दो, उनके साथ में बुराई करो, ऐसा कुछ लिखा है। जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर, कितने लोगों की ओर, सबकी। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर देह को पहचानते हैं, मसीह का देह को पहचानते हैं, और अगर हमने ये ठान लिया कि अब से मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं एक दूसरे के साथ जैसा जीता हूं बराबरी मानकर जीता हूं, तो मुझे क्या करना है, सबकी ओर सहनशीलता दिखाना आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति सहनशीलता नहीं दिखा पाता है, जो अपने आपे में नहीं रहता, जो अपना जो धीरज खो बैठता है,
वो व्यक्ति जो है हमेशा गड़बड़ी पैदा करता है, खुद के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। जैसे कोरिन्थ की चर्च में, कोरिन्थ की जो कलीसिया वहां पर हो रही थी, इसलिए पौलुस उनको लिखकर बता रहे कि तुम्हें उचित रीति से इस देह में और जो दाखरस से जो प्रभु भोज में भाग लेना है। कैसे? पहले अपने आप को जांचो, ये जानो कि तुम मसीह के देह को पहचानते हो कि नहीं। अगर मसीह के देह को नहीं पहचानते हो तो मसीह के देह को पहचानो कि वो एक ही देह है और एक ही देह में बहुत सारे अंग हैं। सारे अंगों का वहां पर रहना आवश्यक है और सारे अंगों में कुछ ऐसे जो निरादर पाते हैं वैसे भी अंग हैं, लेकिन उन्हें भी आदर देना है, सबसे ज्यादा अधिक आदर उनको भी देना है, सम्मान देना है। और एक दूसरे के साथ जो है ना, कभी जैसे 15 वचन में लिखा है कि किसी से बुराई के बदले में बुराई ना करो पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की जो है चेष्टा किया करो। यानी हम जब भी कुछ करते हैं हमेशा दूसरों की भलाई के लिए। ये कौन कर सकता है दूसरों की भलाई? जो व्यक्ति अपने बारे में कभी नहीं सोचता, जो अपने आप में जो है स्वार्थी नहीं है, जिसे मालूम है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर की जरूरत है तो मुझे परमेश्वर की लोगों का भी जरूरत है। और क्योंकि वो सारे साथ में है ना, वो कैसे भी हो, उनके पद कैसा भी हो, उनका उनका कद कैसा भी हो, उनका काम कैसा भी हो, मुझे सबके साथ बराबर मिलकर एक साथ एक मन होकर उनके साथ जीना आवश्यक है। ये हम सीख रहे हैं। तो ये पहला जो है एक पड़ाव है जो हम जो आगे बहुत कुछ है सीखने में, लेकिन जो इतना याद रखिए जो आज जो शिक्षण जो प्राप्त कर चुके हैं, मसीह के देह को पहचानना। कब मसीह का देह क्या है? एक कलीसिया, चर्च। कितना चर्च है? एक देह है, यानी एक चर्च है। एक देह में हम सारे अलग अलग अंग हैं और हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करना है, हमें एक दूसरे की उन्नति के लिए उनके साथ में बराबरी सब कुछ मानकर चलना है, शांति देते हुए, उन्नति करते हुए। प्रेज गॉड भाई और बहनों, आइए हम इस सभा प्रार्थना करते हुए सभा का अंत करते हैं। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, देते हैं पिता, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके पहला ना कोई था, ना आपके समान कोई है, पर आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर हो जिसने सारे सृष्टि को रचाया। और उसी परमेश्वर ने अपने आप को अपना एकलौता यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किए। आपने बताया कि आप कौन है पिता। प्रभु यीशु मसीहा आपको प्रकट करने आए और पिता कौन है उससे मिलाने आए, मेल मिलाप कराने आए। और इस मेल मिलाप कराने के लिए उन्होंने अपना खुद का जो प्राण है वो दे दिए, अपना लहू बहाए। और हम सारे लोगों को जो शैतान के अधीन में, अंधकार के राज्य में थे, अपना लहू बहाकर, अपने लहू के द्वारा में खरीद लिया उन्होंने। ना सोना ना चांदी से, पर प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, ताकि हम सारे जो है उस प्रभु यीशु मसीहा में एक होकर रहें, एक देह बनकर। क्योंकि प्रभु यीशु का जो देह है, जो कलीसिया है, वो उसमें हमें प्रभु ने, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें बिठाया है उसमें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सारे लोगों को इस योग्य समझा, माना है कि आपने आदि से ही हमें चुनकर ठहरा कर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह में हमें एक किए हैं। और हम इस बात को जानते पिता कि कलीसिया एक है, देह एक है और हम सारे अलग अलग अंग हैं। इसलिए हमें इस देह को पहचानना आवश्यक है और इसे पहचानने में हम आपकी सहायता, आपकी मदद मांगते हैं पिता, ताकि हमारी समझ सही सही हो, जिसके द्वारा हम एक दूसरे अंग को पहचान सके, जान सके और उनके साथ कैसे हमें रहना है, एक दूसरे की उन्नति के लिए हमें क्या करना है, इन बातों को हम सीख सकें पिता परमेश्वर। ताकि हम किसी के साथ ऐसे कोई व्यवहार या काम ना करें जिससे कि किसी का नुकसान हो पिता, पर हर बातों में उनकी उन्नति हो, उनकी बढ़ोतरी हो पिता। ऐसे हमारी सहायता करने के लिए मांगते हैं पिता, ताकि हमारी चाल चलन आपको पाए, आपको प्रसन्न करें पिता, और हम हर बातों में फलवंत होकर आपकी महिमा करें पिता। धन्यवाद, आज जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आपने आशीषित किया है, इस सभा में आपकी उपस्थिति रही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और हमें समझ देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके वचन के अनुसार। और इस समझ को पिता हमारे हृदय में हम मांगते हैं कि वो जड़ पकड़े और गहराई से उतरे पिता, ताकि कोई उसे छीन ना पाए पिता। और हम इस वचन को लेकर हम जीते हुए, केवल सुनने वाले नहीं, पर उसके अनुसार जीते हुए आपकी महिमा करते रहे पिता। धन्यवाद पिता, सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं पिता, इस प्रार्थना को करते हुए आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम से पिता, आमीन।